इंसान अपने कर्मों से ही अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है। आगे जाकर सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। जिस समय हम कर्म करते हैं उस समय हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमको संकेत देती है, हाँ तेरा ये कर्म अच्छा है, तू कर ले। जब बुरा कर्म कर्म करने के लिए जाता है तो उसकी आत्मा साक्षी नहीं देती, उसको संकेत देती है, अरे ये काम बुरा है, उसकी तरफ तू मत जा। चाहे किसी की हिंसा करनी हो, झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, परस्त्री वेश्या आदि मिथुन सेवन करना हो, या अति आशा, अति परिग्रह, जो ये पंच पाप है। जब पाप करने के लिए जीव जाता है तो उसकी आत्मा अंदर से उसको संकेत देती है और मना करते कि ये काम तुम मत कर। तो भी इंसान अपने आत्मा की पुकार को नहीं सुनता हुआ उधर आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ गया और करने लगा तो उसका फल जो क्या है अच्छा नहीं होता, उसका फल जो है बुरा ही होता है। बुरा फल, बुराई बुराई करने से कोई भी सुख नहीं पाया, कोई कितना भी शक्तिमान क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी अच्छाई बाहर के दिखावा रूप में जब तक उसका पाप का घड़ा नहीं फूटता है तब तक अच्छाई 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 लोगों में रहती है। लोग उसके पीछे भागते भागते भागते, और जब पाप का घड़ा फूट जाता है और वो पाप जो है उसके जीवन का उबल करके बाहर आ गया, लोगों को उसकी रियलिटी मालूम पड़ जाती है, फिर उसके पास जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। बाहर की बात को तो जाने दो, लेकिन स्वयं परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं देते, पैदा करने वाली माँ भी उसका साथ नहीं देती। बाप तो पहले से हाथ ऊंचा करके रख लेता है, दूसरों के बात का तो कहना ही क्या है। दूसरा तो कोई तुमको नजदीक भी नहीं खड़ा कर रखेगा। इसलिए अच्छा और बुरा ये इंसान ही अपने कर्तव्यों से अच्छा बन सकता है, अपने कुकर्म से बुरा बन सकता है। वर्तमान में इसी की परम आवश्यकता है कि हम अच्छे बने, बुरे कभी नहीं बने। अच्छे बने तो सारा संसार तुम्हारा साथ देता है, बुरे बने तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे धर्मशास्त्र, न्याय नीति के शास्त्र और भी जो पुराण ग्रंथ हैं या प्राचीन परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, आदि आदि सारी की सारी परंपरा है, कोई भी परंपरा इंसान को बुरा करना नहीं सिखाता। सब यही कहते हैं अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। वर्तमान में युवा और युवती को जो परंपरा है, पीढ़ी है, उसको अच्छा या बुरा का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं है। स्वार्थ में संसार है, स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण
वर्तमान के युवा और युवतियों की जो पीढ़ी है उसको गड्ढे में ढकेलने को तैयार है। वैसे संस्कार, वैसी पढ़ाई लिखाई, वैसे खान पान, वैसे रहन सहन, वैसा ही कपड़े लत्ते आदि अगर आप देखेंगे, आंख उठा करके देखेंगे, तो युवा पीढ़ी का चरित्र जो है, जीवन है, वो पूरा का पूरा नारकी जीवन बना हुआ है। आज उनको ऊपर उठाने वाला कौन? सभी कहते हैं शिक्षा 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 शिक्षा। शिक्षा होना तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक शिक्षा ऐसी है इंसान को महान बना देता है, एक शिक्षा ऐसी है इंसान को गड्ढे में डाल देता है। तो वर्तमान में अच्छा बनाने की शिक्षा कोई नहीं देता, गड्ढे में डालने की शिक्षा देता है। वो इंसान वैसा ही बन जाता है और अपना जीवन नारकी बना लेता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों को यही कहना है कि आप जो क्या है, स्वयं भी अच्छे कर्म करो और हमारे आश्रित जो भी लोग हैं उनको भी अच्छे कर्म करने की शिक्षा दो। यही धर्म मार्ग है, गुरु उपदेश है। मानोगे तो सुखी हो जाओगे, खाओगे तो पेट भर जाएगा, नहीं खाओगे तो कभी पेट नहीं भरेगा। तुम स्वयं अच्छे रहोगे तो तुम्हारा आचरण देख करके सामने वाले भी अच्छा बन सकता है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा मार्ग का चुनाव करो, उसके ऊपर चलने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।